अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा छठा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइट रिएक्शन? फोटोसिंथेसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और इसके नतीजे में बनता है ग्लूकोज। लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर ये ग्लूकोज किस तरह बनता है। लाइट फोटोसिंथेसिस को डिवाइड किया गया है लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं और डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन को चूंकि लाइट की जरूरत नहीं है, चाहे लाइट हो या ना हो, डार्क रिएक्शन होता है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए एटीपी और NADPH ये दोनों बनते हैं लाइट रिएक्शन में, और ये किस तरह बनते हैं हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। एटीपी और NADP इधर बने और ये वापस यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में और फिर इससे बनता है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। ओकरेंस लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की ओकरेंस यानी ये कहाँ पे होते हैं, इसकी साइट कहाँ है। सबसे पहले इधर लिखा है मैंने लीफ के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इसमें मैंने एक सेल लिखा है जिसके अंदर है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट को जब हम मैग्नीफाई करेंगे तो वो ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आउटर बाउंड्री को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, फिर इसके बाद वाली बाउंड्री को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, फिर इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके अंदर इस तरह के जैसे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रखे हो, इस तरह स्टेक है। इस स्टेक को कहते हैं ग्रेनम। तमाम स्टेक को मिला के कहते हैं ग्रेना, फ्लोरल ग्रेना, और इस सिंगुलर को कहते हैं ग्रेनम। ये बहुत सारे डिस्क एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं। सो एक डिस्क का नाम है थैलेकाइड, जो मैंने इधर मैग्नीफाई करके लिखा है। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं लेमेला, इंटरग्रेनम लेमेला, और ये है स्ट्रोमा जो ब्लू शेड है, लाइट ब्लू शेड है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। मैंने एक थैलेकाइड को इधर मैग्नीफाई करके लिखा है। जो थैलेकाइड है ये है थैलेकाइड मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन का थोड़ा सा हिस्सा मैंने मैग्नीफाई करके बनाया है। ये है फॉस्फोलिपिड्स और इसके अंदर जो फोटोसिस्टम्स है और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। तो ये है थैलेकाइड मेम्ब्रेन। थैलेकाइड की मेम्ब्रेन की जो अंदर वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं ल्यूमन। जो बाहर वाला पोर्शन यानी थैलेकाइड है, जो थैलेकाइड के बाहर वाला पोर्शन ये तो है स्ट्रोमा, तो इधर भी स्ट्रोमा है। थैलेकाइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थैलेकाइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है और डार्क रिएक्शन जो है वो ये है स्ट्रोमा में होता है। तो थैलेकाइड मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन। जो H2O है वो लाइट रिएक्शन में ऐड होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डार्क रिएक्शन में ऐड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलते हैं, उनके नतीजे में बनता है ग्लूकोज। अभी तक तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हम सिर्फ इसकी ओकरेंस को देख रहे हैं कि ये कहाँ पे होते हैं, साइट। ये जो H2O है ये इसकी फोटोलाइसिस होती है और बनता है इसे हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये लाइट रिएक्शन में यूज हो जाते हैं, यानी फोटोसिस्टम 2 में होल बन जाता है। फोटोसिस्टम 2 के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बूस्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ले लेते हैं और इस स्पेस को या इस होल को पुल करने के लिए H2O से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो वो तो हम थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। तो ये है साइट ऑफ डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के 2 पाथवे हैं, एक है नॉन साइक्लिक पाथवे और दूसरा है साइक्लिक
पाथवे। जो नॉन साइक्लिक पाथवे है ये है मोस्ट कॉमन प्रीडोमिनेंट और जो साइक्लिक है ये लेस कॉमन। मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन साइक्लिक पाथवे होता है और जो साइक्लिक है वो कभी कभार होता है। यहाँ पे एटीपी और NADPH दोनों बनते हैं जो आपस यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में। यहाँ पे ओनली ATP इज फाउंड, ओनली ATP। ये कब होता है? ये कब होता है? जब NADPH ज्यादा हो जाए। जब NADPH ज्यादा हो जाए या ATP डिक्लाइन हो जाए, ATP डाउन हो जाए, ATP कम हो जाए। अगर NADP ज्यादा हो जाए तो नॉन साइक्लिक पाथवे में चूंकि NADP बनती है तो ये जो नॉन साइक्लिक पाथवे ये स्टॉप हो जाती है, इसलिए NADPH बनना स्टॉप हो जाती है और साइक्लिक में ATP बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी सिर्फ ATP उधर बनती है। तो जब ATP डाउन हो जाए तब भी साइक्लिक पाथवे होती है। तो ये है इसका रीजन। और अब जो लाइट रिएक्शन है ये होता है फोटोसिस्टम से शुरू होता है। सबसे पहले इधर हम लिखेंगे व्हाट इज फोटोसिस्टम। Photosystem is the cluster of photosynthetic pigments carotenoids and associated proteins। ये जो है क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, कैरोटेनॉइड्स और एसोसिएटेड प्रोटीन है, मतलब इस तरह। ये है एक फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम के सेंटर में मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। आसपास मौजूद है कैरोटेनॉइड्स और इधर मौजूद है क्लोरोफिल बी और इसी के साथ साथ एसोसिएटेड प्रोटीन भी मौजूद है। ये सब लाइट को कैप्चर करते हैं, लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं। ये सब लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं। सो ये है क्लोरोफिल ए, ये है क्लोरोफिल बी, रेड है कैरोटेनॉइड्स और ये जो ब्लैक है इसको कहते हैं एसोसिएटेड प्रोटीन्स। तो ये है हमारे पास एक फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है एंटेना कॉम्प्लेक्स और दूसरा है
रिएक्शन सेंटर। फंक्शन की बेस पे इनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो लाइट ऑब्जॉर्बिंग पार्ट है उसको कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, लाइट ऑब्जॉर्बिंग पार्ट। और ये जो है ये कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसके अंदर क्या क्या मौजूद है? इधर है क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटेनॉइड्स एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। मतलब ये सारे के सारे एंटीना कॉम्प्लेक्स में आते हैं, सारे के सारे। ये सारे के सारे लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। क्लोरोफिल ए लाइट को ऑब्जर्व भी करते हैं और मेन या प्राइमरी सिंथेटिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी है, मतलब ये लाइट को कन्वर्ट भी करता है केमिकल एनर्जी में। सो जो रिएक्शन सेंटर है इसमें आता है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो है क्लोरोफिल ए। इसके अलावा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तीन जो है ये रिएक्शन सेंटर में आते हैं। अब मैं इसको बिठा रहा हूं, नेक्स्ट पेज इसका देखते हैं। जी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि लाइट सबसे पहले ये है फोटो सिस्टम 2 और ये है फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। सबसे पहले लाइट एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी फोटोन। सो सबसे पहले आती है फोटोन, लाइट एनर्जी। फोटोन लाइट एनर्जी आती है जब ये क्लोरोफिल ए से टकराती है तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन बूस्ट हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन बिकम बूस्ट, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है ये एक्साइटेड स्टेट में है, ये अब एक्साइटेड स्टेट में है। तो इधर होल बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल यहाँ पे बन जाता है होल। ये जो है अभी ये एक्साइटेड स्टेट में यानी अनस्टेबल है। इस होल को फिल करने के लिए वाटर की होती है फोटोलाइसिस। तो मैं इधर लिखूंगा H2O, ये स्प्लिट हो जाती है हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके अलावा ऑक्सीजन में। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस होल को फिल कर लेते हैं। ये वापस जो ऑक्सीडाइज हुआ था क्लोरोफिल इसको वापस रिड्यूस कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है जिसको हम पियोपाइटिन कहते हैं। फिर पियोपाइटिन के बाद ये वापस ऑक्सीडाइज हो जाता है और प्लस्टोक्यूनॉन को
रिड्यूस कर देता है। सो प्लास्टोक्विनोन जो है वो एक आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये मूव करता है, मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये मूव करता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ। सो ये है मोबाइल। फिर इसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, साइटोक्रोम बी और एफ ये एक्सेप्ट करते हैं। सो जो साइटोक्रोम है वो भी आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन आता है, एक्सेप्ट कर लेता है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन भी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मतलब ये यहाँ से मूव कर सकता है यहाँ तक। सो ये है एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। सो प्लास्टोसाइनिन जो है वो एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। ये यहाँ पे फोटो सिस्टम फोटो सिस्टम 1 है, इधर भी लाइट आई है और उसने इलेक्ट्रॉन को बूस्ट किया है। 2 इलेक्ट्रॉन बूस्ट हुए हैं और उसको एक्सेप्ट किए हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। सो इधर तो वाटर आया था और उसने जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी थी वो खत्म कराई, लेकिन यहाँ पे वाटर की स्प्लिशन नहीं होती है, वाटर की फोटोलाइसिस नहीं होती, बल्कि ये जो प्लास्टोसाइनिन से 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं ये इस होल को फिल कर लेते हैं। ये जो इधर होल है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए थे ये अनस्टेबल था, तो इसको स्टेबल करने के लिए प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन आते हैं और इस होल को फिल करते हैं। इसके बाद इधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन गए वो तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने रिसीव किए। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर जाते हैं एक और मॉलिक्यूल जिसका नाम है पेरिडोक्सिन। पेरिडोक्सिन के बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद इसको NADP एक्सेप्ट करता है, और NADP 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ये मिलके NADPH बनाता है। एक एंजाइम है जिसको कहते हैं NADPH रिडक्टेज। सो इस एंजाइम की मौजूदगी में बनता है NADP। यहाँ पे बना NADP, और जब इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के मतलब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा रहा होता है, तो इस रीजन में साइटोक्रोम के रीजन में इधर एनर्जी रिलीज होती है, इधर एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी की वजह से ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर बनाता है ATP। ये है एक एनर्जी रिच कंपाउंड। सो इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटो एडिशन ऑफ फॉस्फेट इनटू ADP इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। लेकिन चूंकि ये नॉन साइक्लिक पाथवे के थ्रू हुआ तो इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब अगर ADP यानी NADPH अगर इसकी तादाद ज्यादा थी या ATP कम थी, डाउन थी, तो फिर होता है साइक्लिक पाथवे। तो साइक्लिक पाथवे में फिर इधर एनर्जी रिलीज होती है, इधर बनता है ATP। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोसाइनिन के बाद डायरेक्ट फोटो सिस्टम यानी जहां से निकले थे वहां पे वापस आ जाते, तो इधर कोई NADPH नहीं बनता है। या तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन थे वो NADP का एक्सेप्ट करते थे और NADPH बनता था, लेकिन इधर वापस जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस फोटो सिस्टम 1 में आते हैं, यानी P700 में आते हैं। तो इधर कोई NADP नहीं बनता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है, सिर्फ और सिर्फ इधर ATP बनता है। तो ये साइक्लिक जो है, ये साइक्लिक पाथवे जो है ये रियर होता है, रियर होकर मतलब ये कभी कभार होता है। तो मोस्ट जो प्रीडोमिनेंट पाथवे है वो नॉन साइक्लिक है। ये हुआ हमारा लाइट रिएक्शन, और इसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। NADP और ATP ये वापस यूज होंगे नेक्स्ट लेक्चर में डार्क रिएक्शन में। सो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में। अल्लाह हाफिज।